अभी जो है ना, आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि अपने पास बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो पंचगव्य चिकित्सा करते हैं। किसने किसने पंचगव्य चिकित्सा ट्राई की है कभी भी? हाँ सर, मैंने किया। किसमें किया है? मैं अंजलि। हाँ, मतलब किसमें, क्या चीज ट्राई की थी सर, आपने? हाँ सर, पीरियड पेन जब एक को बहुत हो रहा तो मैंने गर्म पानी में घी घोल के उसे पिलाया था। तो 2-3 दिन तक तो वो बहुत आराम लगा उसे। और फिर अगले महीने वो दर्द भी बहुत कम था उसे। फिर मैंने बोला फिर आप पी लो। अब तो बिल्कुल खत्म हो गया सर उसे। पीरियड चलिए पेन होता ही नहीं उसे। चलिए, वेरी नाइस। और किसी का कुछ एक्सपीरियंस? बस किसी ने, और किसी ने नहीं किया है? मैं जो है ना, मैंने एक्सपीरियंस एक किया था, मतलब मैंने देखा है, क्योंकि मेरा जो है ना, खुद का एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चला था, तो वहां पे जो है ना, स्पेशली ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। आयुर्वेद में जो है ना, सिर्फ कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये जो पार्ट है ना, वो नेचुरोपैथी का पार्ट है। यहाँ पे नेचुरोपैथी डॉक्टर कौन कौन है? नेचुरोपैथी वाले कौन कौन है? कोई नहीं है नेचुरोपैथ से? ये जो ना नेचुरोपैथ का पार्ट है, ये जो कराते हैं ना, ये नेचुरोपैथ का पार्ट है पूरा, ठीक है, जिसमें ये सब चीजें आती है, जिसमें ये सभी चीजें जो है ना आती है। स्पेशली मैंने एक देखा है एक्सपीरियंस, जो छाछ आती है ना, छाछ वाला मैंने बहुत मतलब सुना है। ये छाछ वाला किसी ने ट्राई किया है क्या? सबसे बढ़िया बॉडी डिटॉक्स करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, छाछ वाला। छाछ वाला जो तरीका है ना, वो बॉडी डिटॉक्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। हम तो रेगुलर ही छाछ पीने वाले हैं सर। सर हाँ, आप तो गुजराती हो तो आप लोग गुजराती के तो तो रेगुलर खाने छाछ में वाले है ही है। ही छाछ। हाँ, एक्चुअली जो है ना, हमारे यहाँ पे गुजरात पे आप कभी भी देखो, तो गुजरात में हमारे यहाँ पे जाओगे ना आप, काठियावाड़ साइड, तो वहाँ पे हाँ, ऑलमोस्ट सौराष्ट्र जो है ना, काठियावाड़। छाछ छाछ। और फिर आप जो है ना, वहाँ पे जो ओल्ड एज पर्सन भी आप कभी देखोगे ना, वहाँ के ओल्ड एज पर्सन भी, तो वो भी आपको बुलेट चलाते दिखेंगे। वो भी आपको बुलेट चलाते दिखेंगे, और वो भी कुछ ना कुछ स्टंट करते दिखेंगे, क्योंकि छाछ पीने से बहुत फायदा होता है। लेकिन हमारे गुजराती में कहावत है, मुड़ो मोगरी दही बपोर पची नहीं, मतलब दोपहर के बाद जो है ना ऐसा चीजें नहीं खानी चाहिए। दोपहर के बाद जो है ना ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये स्पेशली एक्चुअली एक ये तरीका है कि सुबह का जो नाश्ता है ना, वो एकदम से मतलब राजाशाही होना चाहिए। सुबह का बढ़िया खाना नाश्ता खाने है का। ना, वो राजाशाही होना चाहिए। दोपहर का जो खाना है ना, वो ऐसा थोड़ा लाइट हो तो चलेगा। और रात का जो है ना, वो एकदम ही लाइट होना चाहिए। रात का खाना जो है ना, वो एकदम हाँ लाइट सर, होना हम लोग भी राजीव दीक्षित को फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छे स्पीकर थे। उन्हीं का कहना है कि सुबह का जो भोजन होता है वो राजा के समान करना चाहिए, दोपहर का भोजन मंत्री के जैसा करना चाहिए, और रात का भोजन भिखारियों की तरह करना चाहिए। यही सही तरीका है। अपने जो है ना, आप कभी भी चेक कीजिएगा, ठीक है, कभी भी अपने आप को चेक करिएगा। और भी हमारी लाइफस्टाइल कैसी होगी पता है? हमारी पूरी लाइफस्टाइल जो है ना, वो चेंज हो गई है, पूरी लाइफस्टाइल। हम लोग मॉर्निंग में जो है ना, उठते ही 10 बजे 11 बजे। कितने लोग सुबह में लेट उठते हैं? कितने लोग, कितने लोग सुबह में लेट उठते हैं, वो बताइए। अरे बताइए, उसमें क्या हुआ? मेरे को पूरी कोई देखने आने वाला है कौन कितने बजे उठता है। सर 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठते हैं। और कोई है जो लेट उठता है? वो जो मैं लेट भी उठता 4 बजे उठती हूँ। और घर वाले 7 साढ़े 7 बजे। जो लेट उठता है ना, वो बताइए। मैं तो नहीं उठता। कोई भी नहीं उठता लेट एक्चुअली, जो बोलेंगे है ना। बोलेंगे नहीं सर।
सर आजकल के बच्चे हो गए हैं ऐसे, बच्चे बहुत लेट उठते हैं बच्चे। एक्चुअली जो लेट उठता है ना, वो जो होते हैं ना, ऐसे देखा जाए ना तो सही है। देखिए आजकल जो है ना, आप जितना लेट उठोगे ना, वो लोग उतने ज्यादा सक्सेस होते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी उठिए। जो भी जल्दी लोग उठते हैं ना, जल्दी उठते हैं ना, तो खाना जो है ना, नाश्ता हमेशा भरपूर करिए। ठीक है, नाश्ता जो है ना, नाश्ते में आप लोग क्या खाते हो? नाश्ते में क्या क्या लेना चाहिए? रोटी, सब्जी, सलाद, दही, दाल, ये सब नाश्ते में आता है। यस, नाश्ते में जो है ना, आप अच्छा सा भरपूर नाश्ता करोगे ना। हम लोग जो है ना, सिविल साइड में थे, ये सुनने जैसी बात है। हम लोग जो है ना सिविल साइड पे थे, तो आपने देखा होगा, आपने कभी नोटिस कीजिएगा कि जो लोग सिविल काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर वर्क काम करता है, वो कोई भी लेबर हो, ऐसा नहीं कि वो स्किल लेबर हो या अनस्किल लेबर हो। ठीक है, वो लोग जो है ना, सुबह में सुबह में ही उनका नाश्ता इतना हैवी होता है। 7 बजे जो वो लोग खाना खाते हैं ना, उनका नाश्ता इतना हैवी होता है। सभी लोग जो है ना, एक बात हमेशा सोचते रहते हैं कि ये लोग कभी बीमार क्यों नहीं होते हैं। आपने कभी देखा है जो लेबर हो कभी बुखार है, ये है, वो है, कैसा करके सो गया है, ऐसा कभी देखा है आप लोगों ने? आपके वहां भी कभी ना कभी सिविल वर्क हुआ होगा, कहीं ना कहीं हुआ होगा। कभी देखा है आप लोगों ने? नहीं कहीं सर, पे कभी कभी आप बीमार नहीं होते, कोरोना भी नहीं हुआ है उन लोगों को। उनको ये सब चीजें हुई ही नहीं है। उनको ये सब चीजें होगी भी नहीं, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि उनका जो रूटीन है ना, उनका रूटीन वो फिक्स है। उनका रूटीन फिक्स है। क्या फिक्स है? सुबह में 7 बजे नाश्ता, सुबह रात 7 बजे नाश्ता, दोपहर को 1 बजे खाना, और शाम को 6 बजे खा लेना। उनका ये फिक्स है। आप दुनिया के किसी भी लेबर के पास जाओ ना, हमारे पास तो बहुत सारे लेबर्स है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास लेबर आते थे। जैसे कि ये झारखंड साइड से, फिर बंगाल साइड से, छत्तीसगढ़ साइड से, बहुत सारे से लेबर्स आते थे। सभी का एक ही नेचर था, सभी का। और वो लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ते थे। बीमार पड़ते थे एक्चुअली ये जो महाराष्ट्र साइड कुछ लेबर आते थे ना, वो लोग बीमार पड़ते थे ज्यादातर, क्योंकि वहां पे उनका चीजों का था ना पूरा अलग था। वो लोग बस सुबह में जो है ना, काम के जब 9 बजे का टाइम होता था ना, तो 8:30 बजे उठ जाते और नहा धो किसी तरह साइड पे आ जाते, खाना बना कुछ खाते नहीं थे। तो रूटीन जो है ना, वो हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर रूटीन अच्छा रहेगा ना, तो कोई भी बीमारी आपको आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, और जो है ना, खाने में जो है ना, छाछ होनी चाहिए। छाछ जो है ना, वो डिटॉक्स करने का काम करता है, और बॉडी में से गैस भी छाछ निकालता है। ऑलमोस्ट आप हमारे यहाँ पे जो है ना, आनंद, आपने आनंद नाम सुना होगा, आनंद नाम सुना है? आनंद डेयरी का पता है आपको? अमूल डेयरी पता है? अमूल डेयरी, हाँ जी सर, सुना है सुना है। अमूल डेयरी जो पूरे इंडिया को जो है ना मिल्क प्रोवाइड करती है। तो हम लोग जो है ना, उस गांव में विजिट करने के लिए गए थे। तो वहां पे हमने देखा था, वहां पे ऑलमोस्ट सभी लोग दूध और छाछ यही चीज खाते हैं। यही चीज, दूध और छाछ, उससे दूसरा कुछ भी ये लोग नहीं खाते हैं। पीयूष पर जी। सर अभी, सर आजकल जैसे आपने सुना होगा ये विश्वरूप रॉय चौधरी हैं, ये डीआईपी डाइट बताते हैं, और भी कुछ लोग बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। तो यही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली दूध पीने का सही समय जो है ना, वो मॉर्निंग है। दूध पीने का सही समय मॉर्निंग है। एज पर एस्ट्रोलॉजी हम लोग देखा जाए ना, तो रात के टाइम पे क्या होता है? रात किसका है? रात जो है वो है मून का, और मून जो है वो है
कफ कारक। मून जो है वो है कफ कारक, ठीक है। तो रात में ऑलरेडी कफ होता है, तो क्योंकि मून होता है तो वहां पे कफ होता ही है, और आप वापस से ऊपर दूध पियोगे तो क्या होगा, बॉडी में जो है ना फैट बढ़ता है। कफ क्या होता है, कफ प्रकृति किसको बोलते हैं, कफ प्रकृति उसको बोलते हैं कि जहाँ पे मोटापा हो जाता है, जम जाना, कोई चीज जम जाती है, वहां पे बोलते हैं कि ये कफ प्रकृति है। देखिए, इसके लिए नहीं, रात को अवॉइड। सर ये दीपक सर ने बोला है कि आयुर्वेद के हिसाब से रात को पीना चाहिए, उसको पहले खूब फेंटना है घी डाल के। हाँ, दूध रात को ही पीना चाहिए, रात के भोजन में ही दूध लेना चाहिए, दूध सुबह नहीं लेना चाहिए। हम लोग जो है ना, मैं भी पहले जो है ना मॉर्निंग में दूध पीता था, तो भी मैं ना मॉर्निंग में पीता था, लेकिन जब पीते थे वो अलग बात है सर जी, मगर दूध का टाइम है ना, तो हमारे गुजराती में बोलते दूध में वाळू करूं, એટલે રાતનું ભોજન दूध સાથે करूं। एक्चुअली उसमें जो है ना कुछ चीजें डालते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वाओडिन, नाम सुना कभी? हाँ, वावडिंग वायुनिक वर्णन दे देगा। हाँ, आप लोग जो बोलते हैं ना, अभी बोल रहे हैं ना कि उसको ये हिलाना है, उसको बोलते हैं वाओडिन। उसमें डालने से क्या होता है ना, दूध में गैस नहीं बनता है। सौंठ डाल दो तो भी गैस नहीं बनेगी। वो हाँ, क्या होता है सर, बावड़ी? वाओडिन एक चीज आती है, हमारे वहां डालते हैं, ठीक है। काले काले जैसे दाना आता है इसका, सरसों? अंदर नहीं, सरसों नहीं, वावडिंग अलग अलग चीज चीज है, आती है, सरसों से बड़ा थोड़ी सी होगा। डालते हैं। राई थोड़ी सी और इसके बीच का दाना, राई और कांदे के बीज रहते ना, उसका बीज का दाना रहता है काले कलर का। काली मिर्च दुकान आती में है बोले ना, ना तो वो वाउडिंग दे देते हैं। ये आयुर्वेदिक दवाई है ये। हाँ, ये मरी आयुर्वेदिक मरी दवाई के है और ये जैसा ही आएगा, बहुत मगर इफेक्टिव है। प्लेन आएगा। ये आयुर्वेदिक दवा है और ये जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इससे जो है ना, एक्चुअली छोटे बच्चों को जब भी दूध पिलाते हैं ना, तो वो यही चीज डाल के देते हैं ऑलमोस्ट। जो मतलब अगर पाउडर डाल जचकी वाले को भी वाउडिंग का पानी देते हैं सर, जंत वगैरह नहीं होते इससे, इसलिए उसको वाउडिंग और अजवाइन का पानी देते हैं जचकी वाली को। हाँ, ये जो है ना बच्चा जब पानी पीता है ना सर, जब बच्चा को पानी पिलाना चालू करते हैं ना, तो वाउडिंग उसमें डाल के फिर वही पानी पिलाते हैं बच्चे को भी, उससे जंत फुगारा वगैरह नहीं होता है उससे। पेट जो फूलता है ना, जिसका अगर आपका पेट बार बार फूलता है ना, तो वावड़िन जो होती है ना वो बेस्ट होती है। और किसी का कुछ एक्सपीरियंस है क्या पंचगव्य के किस्सा में? सर एक हमने सुना है, कभी यूज नहीं करा, उसमें बोलते हैं कि पानी को शुद्ध करने के लिए गाय के जो गोबर का कंडा होता है उसको, उसकी राख बना के कुछ चुटकी उसकी पानी में डालते हैं, तो पानी की सारी भी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ठीक, मतलब नीचे बैठ जाती है, वो शुद्ध हो जाता है पानी। ये एक्चुअली गाय पानी के को शुद्ध गोबर करने का का है। नहीं, पानी को शुद्ध करने का एक ही तरीका है। कभी भी पानी पियो ना, तो ऐसा नहीं कि ग्लास में लिया और पी लिया, ऐसा नहीं। उसको पड़े रहने दो, 2 मिनट पड़ा रहेगा ना, फिर उसको पियो। वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो उसके नीचे पूरा जो भी है ना वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, नल में से पानी निकलता है और पीने लग जाते हैं। नहीं, पानी को तो होता है ना कि इतना घूम के पानी आता है, तो उसमें वो बहुत सारी चीजें, क्योंकि इतने सारे नल्स में पाइप में से आता है पानी, तो उसमें जो है ना वो पॉइंट्स आपको ये दिखेंगे, ठीक है, बबल्स दिखेंगे। तो पानी को जो है ना थोड़ा सा रहने दीजिए अंदर, ठीक है, ग्लास में रहेगा ना, फिर वो पानी शांत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर की जो भी धूल मिट्टी जो भी है ना वो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद आप वो पानी पी सकते हो, ठीक। उसके बाद वो पानी पी सकते हो, उसके बाद वो पानी आपको कुछ भी हार्म नहीं करेगा। ये जो है ना पानी को शुद्ध करने का एक बहुत ही आसान उपाय है। और आपने शायद ट्राई नहीं किया, जो नेचुरल वाटर वाला मेरा एक एनर्जी सर्कल है, ठीक है, नेचुरल वाटर, एक मैंने एनर्जी सर्कल भेजा था, आप उसका ट्राई करके देखिएगा। उसको जो है ना आपका आरओ हो या फ्रिज हो, किसी में भी जो आप इसकी बॉटल पे लगा दीजिएगा, तो वहां पे आपको जो है ना नेचुरल वाटर का टेस्ट मिलेगा। सर एक ठीक है, बार वापस भेजिए ना वो सर। हाँ, मिल जाएगा, ठीक है। और किसी का कुछ एक्सपीरियंस? और ये जो गाय का घी है, घी से दीवा जो करते हैं, भगवान के दीवे करते हैं, तो इससे ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ती है। हाँ, वो भी है, वो भी है। जो हम लोग दियाबत्ती करते हैं ना, इस सभी का एक अलग अलग जो है ना, बहुत लॉजिकली आप सोचने जाओगे ना, तो ये कहीं ना कहीं
हमारा पंचगव्य जो है ना, मतलब हमारी जो ट्रीटमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं आपको शामिल देखने मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको जो है ना, सर आपने अग्निहोत्र का के बारे में जानते हैं? वो हवन होता है, यज्ञ होता है नहीं वो नहीं। सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय, सूर्य जिस उदय समय के आप, समय होता है, जी सूर्य उदय के समय होता है, सॉरी सुबह होता है, हाँ। सुबह तो सुबह उसमें क्या होता है, सुबह सुबह होता है वो। तो उसमें ये पंचगव्य में गाय का गोबर का कंडा और घी और कुछ चावल के दाने डाले जाते हैं। उसके बारे में सर आप देखना, वो अमेजिंग चीज होती है वो। उस यज्ञ से बोलते हैं कि पूरा वातावरण जो है, पता नहीं कितने डायमीटर तक, कितने मीटर तक पूरा शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन भी होता है, प्लस वहां की मिट्टी भी जो है वो उपजाऊ हो जाती, फर्टाइल होती है। और इसके ऊपर काफी रिसर्च भी है, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे। वो राख जो बनती है ना, वो भस्म बनती है, वो आप खा सकते हो। वो खा सकते हैं, और धरती में डाल देंगे तो मिट्टी भी जो लेयर हमारी नहीं, वो खराब हो रही है top, इतनी इतनी अच्छी होती है कि आप खा सकते हो आराम से, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही। हाँ जी। और इसी राख को अगर पानी में भी थोड़ा डालेंगे तो पानी की जो वाइब्रेशन, पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो। हाँ, एक्चुअली हम लोग जो है ना अवॉइड करते हैं। मैं है ना मेरे को जो है ना लेग्स में प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो अभी मैं जब भी गांव में जाता हूँ ना, तो उनको सबको पता चल गया कि ये लोग जो अभी ये जो है ना एक्यूप्रेशर वगैरह ये कुछ ना कुछ करता रहता है। तो जो है ना अभी मैं जब गांव में जाता हूँ ना, महाराष्ट्र साइड जाता हूँ ना, तो वहां पे जो है ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो मुझे ऐसा बोला जाता है, आप जो है ना चप्पल मत पहनो, आप जो है ना चप्पल मत पहनो। इसकी जो मिट्टी है, इसके जो कंकर है, इसके जो यहाँ पे जो गोबर वोबर सब पड़ रहा था ना, उसमें कहीं ना कहीं जो है ना आपके पैर में छुभेगा ना, ये सब चीजें, मिट्टी है, वो कंकर है, ऑटोमेटिकली आपका जो है ना पाँव में एक्यूप्रेशर होता जाएगा, कि प्रेशर होगा। ऑटोमेटिकली। और ये बहुत इफेक्टिव भी है। आप कभी देख कीजिएगा, हमारे जो सिटी में जो लोग रहते हैं ना और गांव के लोग जो रहते हैं ना, उसमें जमीन आसमान का आपको एक देखा डिफरेंस सर मैंने, एनर्जी मिलती है सर, इससे एक अलग सी एनर्जी मिलती अलग जो सी, बिना मतलब चप्पल के चलते हैं ना, उनके बहुत पहले जमाने के लोग तो ऐसे ही चलते थे, चप्पल बहुत कम लोग पहनते थे। हाँ, ये तो अभी जो चल रहा है ना, वो पूरा दुनिया जो है ना उल्टा चल रही है। ठीक है, पूरी दुनिया जो है ना उल्टी है। चल नहीं, रही है। अभी हम सिटी में भी जो ये गार्डन है, गार्डन में लॉन पे नंगे पैर चल सकते हैं। उसमें आपको बता दूं, मैंने ऐसा इसका ट्राई किया था, लेकिन आजकल जो है ना वो लॉन भी जो है ना नकली आती है। एक दिन में वहां पे घास एक दिन में घास उग जाता है वहां पे। एक्चुअली हमारे वहाँ कुछ गार्डन है सर, ठीक है। अगर कहीं कभी गए ना, तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। दूसरे दिन तो पूरा बड़ा बड़ा घास उग जाता है। और ये आजकल जो है ना ओरिजिनल। नहीं नहीं, अभी तो ये बड़े कहीं कहीं तो बहुत बढ़िया होता है। सुषमा जी, आपका ज्ञान क्या कहता है? एक्चुअली सुषमा जी को भी बहुत सारी चीजें पता है कि किस क्या तरह चीज? से पंचगव्य में आपका ज्ञान क्या कहता है कि और क्या पंचगव्य में होना चाहिए? किस सर आ रहे हैं, थोड़े लेट हो रहे हैं क्योंकि वो खाना खाने बैठे हैं। मैं एक बात तो शेयर करूं जचकी वाले को है ना सर, जब जचकी हो जाती है ना, तब क्या करते हैं, वो कायफल आता है, एक कायफल आता है, उसको कपट छान कर लेने का और गैया के घी में मिला के वो सर में रात भर लगा के रखने का, जचकी वाले को। तो इतना बेनिफिट मिलता है उसको, जिंदगी भर सर दर्द नहीं होता सर। अरे वाह। पूरी नसें ऐसी ऐसी दबाना पड़ता है सर, ये देखो ये ऐसा। एक मिनट बताती। ये कपड़ छान कर लेने का कायफल को, और घी में मिलाने का, और उसको ऐसा 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 सा दबाने का, यानी जो ये नसें दर्द होती है ना जैसे के बाद में, वो नसें दर्द नहीं होती। ओके, एक्चुअली आप सभी को पता नहीं है, स्वास्थ्य कदम में ऐसे ऐसे जो कुछ लोग हैं ना, जिनको भरपूर ज्ञान है, भरपूर, मतलब इन सभी चीजों का,
भरपूर ध्यान है, ठीक है। और आप लोग सभी लोग जो मीटिंग अटेंड करते हो ना, तो थैंक यू, आप लोग सब मीटिंग अटेंड कर रहे हो। आप लोग जो है ना अपना थोड़ा सा दिमाग जो है ना, और जो है ना कसिए कि कौन पर्सन क्या बोलता है, हर चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करना रखिए, क्योंकि सभी लोग जो है ना कुछ नया नया ही आपको बताएंगे, ठीक है, सभी लोग। हाँ शीला जी, आप क्या बता रहे थे शीला जी? हाँ सर, बोल रही कि सोराइसिस होता है ना पूरे बॉडी में, स्किन में, सोराइसिस जो आपका पूरा मछली का चोइया के जैसा पूरा स्किन हो जाएगा। तो उस सोराइसिस मेरी सासू माँ को हो चुकी थी और करीब 5-6 साल से परेशान थी। तो ठंड के मौसम में कभी दिखता था, कभी नहीं दिखता था, लेकिन वो था, खुजली होती रहती थी। तो उनको मैं तुलसी अर्क दी पीने के लिए और लगाने के लिए। और गाय का तुलसी अर्क, तुलसी, तुलसी अगर आपका गार्डन में है तो आप उसको पीस करके लगा लीजिए, लेकिन उतना मात्रा में तो रहता नहीं है कि हम उसको पूरा बॉडी में लगा सके। इसलिए मार्केट से कोई भी तुलसी अर्क अगर मिल रहा है तो वो पूरा बॉडी में लगा दीजिए। और महीना भर, 1 महीना आते आते वो सोराइसिस जड़ से खत्म हो गया। अरे वाह। 6 साल होने को आया, अभी तक कोई सोराइसिस नहीं हुआ उनको। और बीच बीच में मैं उनको गाय का गोबर और गाय का मूत्र में गेंदा का फूल को पीस करके और वो पेस्ट लगाती थी बाजू में, हाथों में। सोराइसिस का मैंने एक केस देखा था। एक्सक्यूज मी, गेंदा का फूल कौन सा, केसरी की पीला? गेंदा का फूल पीला, एकदम पीला। हाँ वही तो बोल रहे ना, केसरी का अलग गुण होते हैं, पीले के अलग गुण होते हैं। चलिए, तो अब आज तक कभी आपने रेमेडीज देखी थी ऐसी अलग अलग? क्योंकि जब भी किसी को अगर सोराइसिस होता है ना, तो लोग क्या है ना हार मान लेते हैं कि अभी मेरी लाइफ इसी के साथ बीतेगी। क्योंकि मेरा मेरा जब खुद में तो एक हॉस्पिटल में था ना, तो उस टाइम एक बंदा था, वो बोलता कि मैं 18 साल हो गए, 18 साल में पूरे गुजरात के जितने भी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी के, वो बोला मैं घूम चुका हूँ, लेकिन फिर भी वैसे का वैसा ही है। तो जहाँ पे जो है ना दवा काम नहीं करती है, वहां पे जो है ना अपनी दुआ और ये जो अपने होम रेमेडीज है ना, होम रेमेडीज ये बहुत काम करती है, ठीक है। ये हमारे पंचगव्य चिकित्सा जो है ना। सर, छाछ के बारे में जो बताए हैं, लस्सी, वो 1 दिन से बढ़ाते बढ़ाते, मतलब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर ऐसे बढ़ा बढ़ा करके पीने के लिए बोले हैं। मैसेज में पंचगव्य चिकित्सा कल वाला में आया। हाँ, कल वाला में ही आया, कल वाला में ही आया। तो इतना पॉसिबल होगा सर? वो 5 लीटर कैसे पिएगा 5 दिन जाकर के? 5 लीटर तो नहीं पी सकते, लेकिन पीने वाले पीते हैं, हमारे वहां तो पीते हैं, हमारे वहां तो मतलब पूरा अच्छा, रुक ये रुक चलता है करके पीना है, गैपिंग कर करके। हाँ, 5 लीटर एक तो बार पी में जाते हैं। एक बार में नहीं पीना है ना? एक बार में नहीं, वो चलिए पूरा दिन वही पीना, ऐसा होता है, पूरा दिन वो पीना होता है। उसका मतलब ऐसा नहीं है अच्छा, कि आपको एक दिन में ये आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ छाछ ही पीनी है और कुछ नहीं। ये जो है ना बॉडी डिटॉक्स करने का तरीका है, और उससे जो है ना पूरी बॉडी जो है ना पूरी आपकी जैसे कि आयुर्वेद में होता है ना, बॉडी डिटॉक्स कैसे करते हैं आयुर्वेद में, आपको कुछ ना कुछ खाने देते हैं, आपको लूज मोशन करवाते हैं, तो वो आयुर्वेद का तरीका है। लेकिन यहाँ पे जो है ना अलग तरीका है, सर और ये बहुत पीने का है, गाय के इसमें गेंदे का फूल के लगाने का है? गौमूत्र में तो गेंदे के फूल का रस निकाल के डालकर क्या करना है, मिला कर क्या पीना है कि लगाना है? पीस दीजिए उनको, सिलबट्टा में पीस दीजिए। गेंदा फूल का वो जो ग्रीन वाला हिस्सा रहता है उसको फेंक दीजिए और पूरा नहीं, उसको पीना है कि लगाना है? पीना है कि लगाना है? पेस्ट लगाना है, लगाना है। और मिलाकर किसी भी पेस्ट तरह बना का कर। घाव में आप अगर इसको लगा दीजिएगा, जैसे डायबिटीज में बहुत किसी का घाव सूखता नहीं है जल्दी, वो सड़ता है, गलता है, उसमें से देखिएगा पस निकलता है, पिल्लू हो जाता है, उसमें भी आप ये ट्राई कीजिए। 2 से 3 दिन में इतना अच्छा वो रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा। गैंग्रीन बोलते उसको, गैंग्रीन में। मेरी मम्मी बोलती है कि लिख लो सब, जो जो बोल रहे हैं ना वो सब लिख लो।
यार कोई बात नहीं, हम कभी भी चाहिए तो मैम को फोन कर लेंगे। हम लोग भी एक्चुअली लिखेंगे। मैंने भी जो था ये पेशेंट थे, उनका पूरा जो है ना रिवर्स किया था। ठीक है, उनका जो है ना मतलब ऑलमोस्ट उनका जो खत्म हो गया था। एक्यूप्रेशर से किया था मैंने उनको मैंने जो है ना एक्यूप्रेशर से दिया था। तो एक्यूप्रेशर से भी जो है ना आपका सोराइसिस, मतलब बहुत सिंपल रेमेडी, बहुत सिंपल। उसको मैंने बताया था कि आप जो है ना सोराइसिस है ना, तो अपनी जो राइट हैंड है उसके मिडल जो स्मॉल फिंगर के मिडल जॉइंट पे रेगुलर स्ट्रिप लगाई मेथी की, तो उसका जो है ना सोराइसिस ऑलमोस्ट कंट्रोल में हो गया था। कौन सी पे बोला सर आपने? राइट हैंड स्मॉल फिंगर मिडल जॉइंट। कभी कभी सोराइसिस में जो है ना एक जॉइंट पेन भी होता है किसी के है क्या पेशेंट, किसी को जॉइंट पेन भी है किसी का कोई पेशेंट? हाँ है ना, मेरे पास जॉइंट पेन वाला है। नहीं, सोराइसिस हो अच्छा। और उसके साथ जॉइंट पेन नहीं, एक है सोराइसिस है, मगर उसके तो साथ सोराइसिस उसको होता क्या है? एसिडिटी से। सोराइसिस मतलब क्या होता है ना कि बॉडी में जो पता है कुछ जैसे चाटे चाटे पिट जाते हैं, वो कुछ स्किन थोड़ी सी व्हाइट जैसी हो जाती है, मतलब वहां पे जो है ना आपको लगता है कि पोतरी जैसी निकलती है। बारिश जैसा होता है, बारिश जैसा पूरा सब सोराइसिस के बारे में पूरी जो है ना बॉडी मैं जो है बताऊं, ना। सोराइसिस के बारे में सॉरी, मैं बताऊं क्या बोले? हाँ बोलिए। सोराइसिस बोले तो एक प्रकार, सोराइसिस दो प्रकार के होते हैं, एक तो ड्राई होता है, एक तो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, उसमें से पानी पाझरने वाला होता है। जैसा एक्जिमा होता है ना, दो प्रकार का, एक ड्राई होता है, एक सिर्फ उसमें से पानी निकलता है फिर वो फैलता है, वैसे ही सोराइसिस होता है। शॉर्टकट के फॉर्म में बता रही मैं। एक प्रकार का एक्जिमा समझ लो आप, पर वो पूरे बॉडी में थोड़ा थोड़ा फैलते जाता है सोराइसिस। एक्जिमा का वैसा नहीं रहता, एक्जिमा एक टाइप ही होता है, उस जगह पे फैलता है आजू बाजू के भाग में। और सोराइसिस देखने में पूरे मछली बॉडी का चोइया वाला आकार जैसा दिखेगा। यस, ऐसे जैसे मछली होती है चमड़ी ना, फटे मछली। जैसी होती है, उसकी चमड़ी फटे जैसी होती है पूरी। हट जाती है, हाँ। हाँ, बहुत चमड़ी जो गंदा है ना, लगता है। हाँ वो आप बहुत गंदा लगता है। देखिएगा, वो लेकिन दिखने में एकदम इतना पूरा विश्वास के साथ करिए, मेरे एकदम तो रिजल्ट आ जाता है और बहुत खुशी मिलती नहीं, है। मेरे तो जगह जगह सफेद सफेद निशान, मतलब वो बताया ना स्किन एलर्जी हो रही है तो सफेद सफेद छोटी छोटी बिंदियां सी पड़ गई हैं। नहीं, आपको वो वो सोराइसिस नहीं है, ड्राई हो फिर गया, ड्राई हो गया, स्किन ड्राई हो गया वो। ड्राई तो है और खुजली किस बहुत में आ रही आती है? है। खुजली हाँ, आती है, वो क्या होता है? सोराइसिस आती है, सोराइसिस में खुजली आती है। बहुत बहुत खुजलाता है, पेशेंट को तो वो खुजली लगेगा। बहुत खुजली आती है, मतलब इतना खुजाते हैं कि खून निकल आता है। आप वो गौमूत्र वाला इस्तेमाल कीजिए। जैसे नहाने से 1 घंटा पहले ये पेस्ट बना करके बॉडी में लगा लीजिए, और साबुन तो बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि साबुन सोराइसिस जो है ना यूज नहीं को करना चाहिए। साबुन का कास्टिक सोडा बहुत पसंद है। वो धीरे 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 खाता है साबुन को, और वो स्किन में जब जाता है तो वो स्किन को खाने लगता है। इसलिए साबुन का उपयोग एकदम बंद कर दीजिए। बेसन हुआ, दही हुआ, ये सबसे आप नहाइए। सर एक्सक्यूज मी, साबुन जो है ना, एक सवाल साबुन पूछना चाहती हूँ मैं। सर किसी नहीं, को है हम ना तो सर नीम के के पाउडर अंदर, से नहा रहे हैं, साबुन तो बिल्कुल नहीं लगा रहा है। किससे आ रहे? नीम का पाउडर बना के। हाँ वो चलेगा। हाँ, अच्छा है। सर मैं एक पूछना चाहती हूँ, सर के अंदर है ना जब डेंड्रफ होता है ना सर, तो ऐसे छोटे छोटे फोड़े आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ड्राई फोड़े आते हैं, फिर उसकी खपली निकलती है, और फिर उसका पूरा सर में डेंड्रफ होके बाल बहुत झड़ते हैं। तो ऐसे वक्त क्या उपाय करवाना चाहिए? एक पेशेंट है सर मेरे पास में आया हुआ। मैं छाछ बोलूं? से उसका सिर साफ करो, हाँ, छाछ पहले से धो। नहीं सर सर, बोले बोलेंगे, उसके फोड़े बाद मैं आते हैं सर, बोलूंगी। उसको सूखे सूखे फोड़े आते हैं, ऐसे हाथ लगाओ ना तो वहां कभी कभी उसको दर्द होता है सर। बिल्कुल ऐसे हाथ लगाओ ना तो वहां दर्द होता है, छोटा सा फोड़ा, राई जितना फोड़ा रहता है, राई के दाने जितना। बताइए शीला जी, बताइए। पहले बोलिए सर आप, उसके बाद हम भी बोलेंगे। मैं तो सिंपल एक ही चीज बताऊँ कि मैं स्विच वर्ड से देख सकता हूँ। ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकता हूँ। स्विच वर्ड से दूंगा तो मतलब आपको फर्स्ट डे से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, स्विच वर्ड्स में जो है ना आपको नहीं हीलिंग सर, कोर्स में आपका भी स्विच वर्ड बोल बहुत देता हूँ, मांगता है। क्योंकि और मैम,
मैं हाँ, दे खुद मेरी दीजिए बात ना बताऊं ना, सर, स्विच वर्ड भी दे दीजिए, मैं उसको दे दूंगी स्विच वर्ड। मेरी खुद की बात बताऊं ना, तो मैंने खुद ने भी जो है ना मेरे जो मुझे जो है ना बहुत बाल गिर रहे थे, ठीक है, तो मैंने मतलब बहुत बाल गिर रहे थे, तो मैंने जो मेरा नंबर सब यहाँ पे मेरे फॉर्म पे लिखा हुआ है, अगर आपको शायद दिखे तो, अभी थोड़ा निकल गया है, दिख रहा है, तो ये मेरे पूरा नंबर मैंने लिखा हुआ है। 992 नहीं दिख रहा है नहीं, सर। और पूरा नंबर है, पूरा नंबर था, ठीक है, यहाँ पे जो है ना पूरा नंबर है, ये नहीं दिख दिख रहा रहा नहीं है, यहाँ पे, नहीं दिख रहा है सर। बता ये दीजिए देखो, सर क्या नंबर है। एक तो तो नंबर 394 आपको होता है। ऑप्शन कितना क्या? नहीं आपको मिलेगा, ठीक है, वो ग्रुप में आपको मिलता जाएगा। तो मैं जो मेरा जो है ना वो बहुत ही इजी है, और मैं कहीं भी जो है ना बहुत इजी उपाय बताता हूँ। बताइए शीला जी, आप बताइए, मैं तो बता दूंगा उनको। हाँ 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 सर, बता रहे हैं। मैम, आप उस पेशेंट को ना नारियल तेल में कपूर डाल करके, कपूर थोड़ा ज्यादा मात्रा में रहेगा, नारियल तेल, और उसको बोलिए लगाने के लिए, गरम नहीं करने बोलिएगा तेल को, बस नारियल तेल ले लेगी कटोरी में, और कपूर दोनों को मिक्स करके बाल में उसको लगाने बोलिए। ये हो गया एक प्रोसेस। और दूसरा हुआ आपका एलोवेरा, नीम और करी पत्ता, ये तीनों को बराबर मात्रा में पीसने बोलिए। पीस करके मतलब ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा पानी अगर चाहिए तो पानी भी डाल दीजिए, और उसको एक कपड़े से छान लीजिए। छान करके जितना उसका रस निकला वो पूरे बालों में लगाइए, जड़ में, बाल में नहीं, सॉरी बाल में नहीं, जड़ में लगाइए। और उस दिन न शैम्पू करना है ना साबुन करना है, सिर्फ सादा पानी से ही धोना है। और इसको कड़ूलिम, मीठा सप्ताह में नीम, 3 बार करके बोलिए। कड़ूलिम, मीठा नीम और क्या बोले? एलोवेरा, एलोवेरा। एलोवेरा। हेलो सर, सर इचिंग का भी बताइए ना मैडम, इसी से इचिंग के लिए। ठीक हो जाएगी, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, इसी से ठीक हो जाएगी। नहीं ये बालों की इचिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बॉडी की इचिंग की बात कर रही हूँ। बॉडी का इचिंग में नारियल तेल में कपूर मिक्स कीजिए, उसको बॉडी में भी लगाइए। और अगर जो आप पहले पूछे थे ना कि इचिंग हो रही है, ड्राई हो गया है, आप ही पूछी थी ना, तो उसको वो जो गौमूत्र वाला जो पेस्ट हम बताएं वो लगाइए। और नहीं तो फिर अगर आपके गार्डन में तुलसी है, तुलसी का पेस्ट बनाइए पानी के साथ। और नहीं तो मार्केट में बॉटल मिलता है, पूरा बड़ा बड़ा बॉटल मिलता है 500 ml का, वो तुलसी लीजिए, पूरा पानी, और पूरा बॉडी में मालिश कर लीजिए। और जो है ना आप अगर कुछ भी नहीं करना है ना, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी कोकोनट ऑयल, उससे आप मसाज करोगे ना, तो वैसे भी आपकी इचिंग जो है ना, और अभी ये सीजन में इचिंग ऑलमोस्ट लोगों को हो रही है। साबुन बिल्कुल नहीं लगाने बोलिएगा। ये देखिए सर, ऐसे वर्ड भी दिखाइए ना। ये देखिए, आपको ये है क्या, थायराइड थायराइड है, थायराइड थायराइड है, थायराइड है। थायराइड है। थायराइड है ना, तो ये थायराइड की इचिंग है, दूसरा और कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, ये मेरा देखिए, ये ऐसे है। आपको थायराइड नहीं है ना? नहीं, मेरे को कंचन जी, आपको थायराइड है। थायराइड है ना आपको? हाँ, तो ये जो है ना, एक्चुअली क्या होता है ना, थायराइड में ये प्रॉब्लम होती है। हम लोग जो है ना एक वेबिनार रखेंगे स्पेशली फॉर थायराइड के लिए, ठीक है। दीपक सर को बोलेंगे कि थायराइड जो है ना ये उसको देखिए किस ऐसे, तरह ये से, जो है ना, मानता है ना, वाइट वाइट ये हो रहा है। थायराइड के लिए स्विच वर्ड बनाइए ना। अरे है मैम, बनाया हुआ। मैम आप वो गौमूत्र का पेस्ट लगाइए गेंदा फूल में पीस कर, वो तो ट्राई बहुत करूंगी। अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी सूख जाएगा। यहाँ पे आपको जो हुआ है ना, खुजली के लिए सोराइसिस के ऊपर चमेली का तेल लगाना है। हाँ जी सर। चमेली का तेल बहुत इफेक्टिव होता है और बड़ी शांति देता है, क्योंकि इसमें अग्नि दाह भी कम हो जाता है उसके साथ। सर जी, मेरे हस्बैंड को है ना थाइस पे, राइट थाइस पे, जब वो सोते हैं तो ऐसे एकदम हॉट फील होता है, अंदर से गर्मी गर्मी लगती है, जलता है। तो वो बता ना कि वो ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मैम आपके गले में पसीना आता है क्या?
નમનેસ જેવું લાગે સર. नमनेस एक्चुअली अगर नीचे पसीना नहीं आता है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन के कारण ये सब हो जाता है। एक्चुअली थाइस में जो भी चीज आती है, थाइस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो समझ लीजिएगा कि वहां पे जो है ना आपका ब्लड सर्कुलेशन कमी है, क्योंकि SP10 जो है ना वहां पे थाइस पे आता है, और जो पूरी लेग्स में, थाइस में सभी जगह जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन करता है। अगर उस पॉइंट पे प्रॉब्लम हुई ना तो ही जाके आपको ये हॉटनेस फील होगी। इसके लिए इलाज क्या करना है? SP10 पे एक मेथी का सीड लगा दीजिए, ठीक है। और मैं जो बता रहा था ना कि एक्चुअली ये जो ऑयल जो होता है ना, ऑयल और आपका जो ऑयल होता है ना कोकोनट ऑयल, उसकी मसाज करोगे ना तो भी आपका जो है ना ये बेटर हो जाएगा। और थायराइड के लिए जो है ना मैंने खुद ने भी आजमाया हुआ है, लेकिन अभी जो है ना मेरे पास इतना समय नहीं रहता है, क्योंकि क्या है ना कि थायराइड में आप एक चीज कर सकते हो जो बहुत इफेक्टिव है। नहाने के समय मुंह में पानी भर लेना है, मुंह में पानी भर लेना है, और इतना पानी भरना है कि आपका मुंह हनुमान जी जैसा हो जाए। कैसे? ऐसा। और पानी को अंदर नहीं लेना है, पानी को अंदर नहीं लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो थायराइड भी है ना वो जो है ना ये हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। ये करके देखिए, मैंने भी इसको किया हुआ है, और इससे सबसे बेस्ट प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो पता है? थायराइड में सबसे ज्यादा होता है कफ मतलब, और ये थायराइड का कफ होता है ना वो जिद्दी कफ होता है, वो आता ही रहता है, वो जाता नहीं है। क्योंकि हम लोग जो थायराइड की मेडिसिन लेते हैं ना तो वो मेडिसिन जो है ना वो साइड इफेक्ट करती है, ठीक है। और इसके लिए एक ही तरीका है, आप लोग पानी को मुंह में रखना है, और जैसे ही नहाना खत्म हो जाता है तो पानी थूक देना है। ऐसा नहीं कि पानी को मुंह अंदर ले लेना है और पानी को बाहर फेंक देना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप करके देखिएगा आज कभी भी जब करो ना तो कितनी देर रखना है सर? जितनी देर आप नहाते हो ना, ये सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है थायराइड है या नहीं है। इससे क्या होगा ना, आपका थ्रोट चक्र जो है ना, थ्रोट चक्र वो भी बैलेंस होगा, क्योंकि आप अभी करके सर हम देखिए। थायराइड की दवाई नहीं लेते हैं। थायराइड की दवाई नहीं लेते हो आप? नहीं। कंचन जी, अगर डॉक्टर ने बोला है तो उसको लेना चाहिए, क्योंकि जो है ना मैंने भी ये गलती की थी, ठीक है, क्योंकि वो उसके जो है ना बहुत हार्ड साइड इफेक्ट हो जाते हैं। या तो फिर आप जो है ना होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, थायराइड की जो है ना उसको लाइटली मत लीजिए, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके। होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा। अभी तो होम्योपैथिक में तो उसमें जो है ना पूरा क्योर भी हो जाता है, आपका जो थायराइड है ना वो पूरा क्योर भी हो उसके जाता है। अंदर है ना होम्योपैथी में महीने में एक दिन थायराइडिनम करके एक दवाई आती है वो लेना पड़ता, और 15 दिन में एक बार काली आयोड करके नाम की दवाई आती है वो लेना पड़ता। हाँ ठीक है कंचन जी। नहीं, तो एक्चुअल में मैंने 2 साल सर हमने टेस्ट कराया था तो नॉर्मल निकल रहा था, तो सर ने कह दिया था कि 25 mg आप लीजिए रोज। फिर 25 mg भी लेना शुरू किया, वो भी साल भर लिया, फिर भी नॉर्मल आ रहा था। नहीं वो तो फिर एक बार बंद कर दिया हमने अपने मन से। अभी एक्चुअली हम लोग क्या ना एक बार मेडिसिन की आदत पड़ जाती है। इसके लिए एक्चुअली जिसको भी थायराइड है, कोई भी मेडिसिन चल रही है, ठीक है, उनके साइड इफेक्ट ना हो, उनके बॉडी में साइड इफेक्ट ना हो, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, एक नंबर है 2929, उसको जो है ना आप डेली लिखिएगा। जो भी थायराइड की मेडिसिन चल रही हो, बीपी की मेडिसिन चल रही हो, कोई भी मेडिसिन चल रही हो, बिकॉज मेडिसिन जो है ना उसका साइड इफेक्ट होता ही होता है, उसके में आपको कफ प्रकृति बढ़ जाती है, ठीक है। तो 2929 एक नंबर है जो आपको मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बचाता है। 2929 आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हो, या 292929 इस तरह से चेंज कर सकते हो, जिससे आपको ये सब इश्यू ना हो, ठीक है। थायराइड में एक और चीज आप कर सकते हो,
कोई होम रेमेडीज है आपके पास थायराइड के लिए? नहीं, सर बस मैंने वही बताई जी। ना थायराइड की दवा, आराम करते हैं एक तो है ना मैंने बताई ना सर। सर, उसमें धनिया हमने धनिया धनिया को पत्ता की धनिया चटनी को होती है पीयूष जी। नहीं वो धनिया को इफेक्टिव नहीं है, मैंने कर लिया है वो। ये का मैंने कर पेस्ट लिया है। लेती हूँ सर। साबुत धनिया को भिगा के रात को कितनी फिर देर उसका किया पानी आपने? मैंने तो बहुत टाइम किया। उससे बेस्ट रेमेडी मैं बताता हूँ, उससे बेस्ट धनिया वाला जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको एक्चुअली ये थायराइड जो है ना, थायराइड है क्या? थायराइड में लोग ऐसा बोलते हैं कि धनिया पत्ता ये सब करते हैं ना, तो आपके अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड बनता है। और थायराइड इतना ही नहीं है, थायराइड है क्या? थायराइड जो है वो है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस कब बढ़ता है बॉडी में? जब विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तब जाके जो है ना ये थायराइड होता है। थायराइड जो है ना, मैंने हर बार एक ही चीज बताई है, हर मीटिंग में बताता हूँ मैं, अगर किसी को भी थायराइड है तो चेक कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रेस पीरियड आया होगा, कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रेस पीरियड आया होगा। आपने अपने आप को अकेला महसूस किया, आपने, इसके लिए बोला जाता है कि कभी भी लाइफ में अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए। जिस दिन आपने अकेलापन महसूस किया, चलिए हम लोग चेक करते हैं, स्ट्रेस वाला चेक करते हैं और अकेलापन दोनों चेक करते हैं। कहाँ गए कंचन जी? आपको स्ट्रेस है क्या? हाँ, हमने तो पहले ही बताया था कि हमें स्ट्रेस है, बहुत है, अभी भी है। हाँ, तो ये स्ट्रेस एंड अकेलापन, ठीक है, कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है लाइफ में, तो वहां पे बंदा है ना सोचता है कि मेरा क्या होगा, फिर मेरे बच्चों का, तो वहां पे जाके ये थायराइड होता है। और बंदे को कभी भी ये हो गया ना, स्ट्रेस हो गया ना, तो क्या होता है, लोग जो है ना बाहर नहीं जाते, घूमने नहीं जाते, कहीं पे नहीं जाते, अपने आप को क्या करते हैं, एक रूम में कवर कर लेते हैं। स्टक कर तो लेते हैं। रूम में कवर कर लेने से बाद क्या होता है कि बॉडी में कैल्शियम की मात्रा जो है ना वो कम हो जाती है। तो थायराइड होने का रीजन यही है, अपने आप को ओवर कवर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर बॉडी में कैल्शियम जो है ना वो ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है, तो इसी की वजह से थायराइड होता है। ये मेरा खुद का मानना है, और मुझे जो हुआ, क्योंकि जब तक खुद को नहीं होता है ना, तब तक दूसरों की तकलीफ नहीं पता चलती है, ठीक है। मुझे हुआ, उसके बाद जो है मैंने भी चेक किया कि मुझे क्यों हो गया। मेरे तो अच्छे खासा सब चल रहा था, फिर सिचुएशन आई, तब जाके मैंने देखा हाँ कि ये थायराइड होने की वजह थी। कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम आप भरपूर मात्रा में लीजिए, ठीक है, कैल्शियम खाओगे ना तो आपको तो है ना थायराइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, जिसको भी थायराइड होता है ना, उसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है, उसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो ही जाता है। किसको किसको यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम है? किसको किसको यूरिक एसिड है? किसी को है क्या आपके आसपास? किसी को यूरिक एसिड है? चलेगा सर यूरिक एसिड? सॉरी, यूरिक एसिड थोड़ा अगर है शरीर सर। में है तो वो कैसे पता चलेगा? ये तो यूरिक एसिड, तो ये जो आपको ये जो इचिंग बिचिंग चीज होती है ना, इचिंग इचिंग है, फिर आपका जॉइंट्स पेन है, ये सब जो है ना यूरिक एसिड के ही सिम्टम्स है। ये सब यूरिक एसिड में इचिंग क्यों होती है, चलिए बताइए, अपने पास इतने सारे लोग हैं, यूरिक एसिड में इचिंग भी होती है, क्यों होती है? केमिकल 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 फ्लो होता है इसलिए। नहीं, और अमीनो फिर एसिड होता है ना, तो वो जब बनता है बॉडी में तब यूरिक एसिड की एक्चुअली जो है प्रॉब्लम ना, होती है। यूरिक एसिड में क्या होता है ना कि बंदे को जो है ना ठीक से यूरिन नहीं आती है, ठीक है, ठीक से यूरिन नहीं आती है ना, तो जो जो क्रिस्टल्स है ना वो बाहर नहीं निकल पाते, तो वो क्रिस्टल नहीं बाहर निकल पाते, तो बॉडी में जो है ना जॉइंट्स में इचिंग होगी, आपको कहीं ना कहीं जो है ना इचिंग बनी रहती है। अगर आपने भरपूर पानी पिया और जिस दिन आपको खुल की यूरिन आ गई ना,
उस दिन जो है ना आपको इचिंग नहीं होगी, चेक कर लीजिएगा, उस दिन है ना आपको इचिंग सर नहीं पानी भी होगी। हम बहुत पीते हैं तब भी इचिंग इचिंग नहीं होगी, और नहीं, पानी जब भी इतनी पीते हैं और स्किन एलर्जी देखिए तब भी हो गई इतनी। पानी जो है ना, पानी आप किस ग्लास में पानी पीते हो वो बताइए, किस ग्लास में पानी पीते हो? स्टील ग्लास, स्टील के। स्टील के ग्लास में जो है ना अवॉइड करना चाहिए पानी पीने का, जो है ना स्टील के ग्लास तो जो हो ना वो हमारे जो कैदी लोग थे ना उनको करते थे। एक्चुअली पानी पीने का सही तरीका है कि आप जो है ना एक कांच का ग्लास ले लीजिए, उसमें अपने अपने सबको अलग अलग कर लीजिए, उसमें पानी पीजिए, ठीक है, तो वो बेस्ट है। स्टील के ग्लास में जो होता है ना, ऐसे ही सबका यूरिक एसिड ऐसे ही बढ़ रहा है, ऐसे ही सभी के यूरिक एसिड बढ़ रहे हैं। यूरिक ओनली एसिड का याद आता क्या ये तो बॉटल से ही पी पुराने लेते लोग हैं ऐसे सर हाथ में आजकल तो। हाथ डाल के पानी पीते थे, सर याद आया आजकल सर तो आपको? बॉटल से ही पी लेते हैं उठा के। वही तो गलती कर रहे हैं ना, मैंने भी यही गलती की थी, मैंने भी यही गलती की थी, मैं भी जो कर रहा था ना ऐसे ही गलती कर रहा था, बस बोतल उठा के। लेकिन अभी स्पेशली अलग से कांच का ग्लास रखा है, ठीक है, और मैंने आज तक कभी भी जो है ना यूरिक एसिड की मेडिसिन नहीं ली है। तो सर हाथ में जो उंगलियों में जो पेन हो रहा है, तो क्या वो भी यूरिक एसिड के चलते हो रही वो है? भी यूरिक एसिड है, वो भी यूरिक एसिड है। तो पानी खूब खुल के स्किन पीना एलर्जी है। का बताइए क्या सर किसका? आपको याद है कि पहले के करें? लोग पानी कैसे पीते थे? उससे हम हाँ, बहुत परेशान हैं। पता है किससे? सर आपको? पानी लोटा लोटे से। से पीते हैं। पानी नहीं, लेते थे। लोटे से नहीं पीते थे। पहले के लोग है ना लोटे से तो पीते ही थे, और ऐसे हाथ की चुन्नू अंजलि से। बना के ऐसे पीते थे। हाँ, एक्चुअली जो पहले के लोग थे ना, वो हम लोग को क्या है ना, पुराने ऐसे जमाने में पीते थे चले जाना पहले है। के लोग, नहीं तो पुराने फिर चांदी जमाने के ग्लास में में पीते थे। पुराने जमाने में जाओगे ना तो आपको सीखने मिलेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है ना, वो आपको पुराने जमाने में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से लाइफस्टाइल जीनी है, क्योंकि वो जो पूरी लाइफस्टाइल थी ना, तो एक्चुअली उस टाइम जो है ना उनको भी नहीं पता था कि ये तो अभी अभी जो लोग साइंटिस्ट लोग निकले हैं और फिर बता रहे थे नहीं ये तो लॉजिक है। लॉजिक जो एक्चुअली जो बंदा जो है ना लॉजिक के पीछे भागता है ना, जो बंदा लॉजिक के पीछे भागता है ना वो कभी आगे नहीं आता है, क्योंकि लॉजिक अपनी जगह पे है और साइंस अपनी जगह पे है और आस्था जो है ना वो अलग जगह पर है। इसके लिए लॉजिक के पीछे कभी भी मत भागिए। मैं खुद भी जो है ना पहले लॉजिक के, मेरा जो जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, वो खुद जो है ना लॉजिक के पीछे भागता है, लेकिन मैं पहले बहुत भागता था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो लॉजिक ढूंढने 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 में जो है ना पूरी लाइफ निकल जाती है। लेकिन अगर मैंने उसको ट्रस्ट कर लिया, अगर आपने उसको ट्रस्ट कर लिया कि हाँ ओके ये जो है वो एक आस्था है या एक साइंस है, बस एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, तो आपका जो है ना बस लाइफ चलती जाएगी। लॉजिक के पीछे भागते हैं ना वो पागल लोग हो जाते हैं, फिर पूरा दिन वो लॉजिक 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 के पीछे भागना बंद कर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, चलिए हो गया, ठीक है, लॉजिक के पीछे कभी भी मत भागिए। लगता है आज सर नहीं आएंगे। सर इसके पीछे का सर उद्देश्य मालूम है क्या, हमको ऐसा इसके लिए पानी बताइए पीने ना। से? इसके सॉरी, पीछे का उद्देश्य मालूम है सर? इस टाइप के पानी पीने का उद्देश्य मालूम है? नहीं नहीं मालूम। इसमें 5 तत्व है, 9 ग्रह है अपने हाथों में, उसकी पूरी एनर्जी अपने हाथों के पानी में वो मिलके फिर अपन पीते हैं, वो जाती है अपने शरीर। हाँ, यहाँ पे जो है ना सुजोग भी हम लोग सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत पुराने जमाने से है, बहुत पुराने जमाने में से, लेकिन किसी का ध्यान जाता है, किसी का ध्यान नहीं जाता है, ठीक है, सिस्टम वही है, सिर्फ उसको दिखाने का नजरिया अलग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है ना थायराइड पे अच्छा सा वेबिनार करेंगे। अभी जो स्ट्रेस पे कर रहे हैं ना, जो स्ट्रेस वाला जो है ना उसमें भी जो है ना हम लोग हीलिंग कोर्स भी डालने वाले हैं और एनर्जी सर्कल्स भी डालने वाले हैं और स्विचवर्ड्स भी डालने वाले हैं। उसका अलग से ही पूरा क्लास होगा, ठीक है, पूरा उसका जो है ना अलग से उसका क्लास होगा। चलिए इसके सर अभी स्विच 9 वर्ड का बजे क्या लिए क्लास है बताइए सर? सर क्या करें। तो किसके लिए? 9 बजे क्लास है सर? स्किन नहीं, के 9 लिए। बजे नहीं है, 9 बजे नहीं है। क्या तो बोलते हो कल है जी? क्या 9 बजे? स्किन के लिए। स्किन के लिए जो है ना आप टीचिंग है ना LI11 पे मेथी का सीड लगाइए, LI11
उस पे मेथी का सीड क्यों लगाना है? क्योंकि Li11 जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है, जो थायराइड में गड़बड़ा जाता है, वो उसमें भी काम करेगा। ऐसे तो Li11 सीडेड होता है, लेकिन अगर आपको थायराइड है, यूरिक एसिड है, तो ये जो है ना Li11 पे मेथी का सीड आपको बैलेंस करेगा। आज लगा दीजिए, ठीक है? कल बताइए मुझे क्या-क्या हो रहा है। सर कहाँ लगाना है थायराइड के लिए? थायराइड के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इचिंग है उनकी, ठीक है? और यूरिक Li में रिजल्ट आएगा सर? मैंने तो किया हुआ है, मैं खुद भी लगाता हूँ क्योंकि मुझे भी थायराइड है, ठीक है? सर इचिंग के लिए कहाँ लगाना है? Li11 पे मेथी का सीड लगाना है, लेकिन उन्हीं को लगाना है मेथी का सीड जिनको थायराइड है और उनको इचिंग है और उनको अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर बनाना है आपको। अगर तो Li11 पे एक मेथी का सीड लगा दीजिए, आपका जो थायराइड है, वो मेटाबॉलिज्म है, वो एक्यूरेट होने लगेगा, इचिंग भी आनी बंद हो जाएगी। यूरिक एसिड भी कंट्रोल होगा सर इसमें? हाँ, यही पॉइंट जो है ना वो यूरिक एसिड में भी काम आता है। Li11 यूरिक एसिड में भी काम आता है। अगर थायराइड की वजह से यूरिक एसिड है ना तो वो कंट्रोल हो जाएगा। Li11 इतना बेस्ट पॉइंट है। सर यहाँ पे लगाना है ये? अगर बोल दिए सर, अगर अब हम भी किंतु परंतु में चले जाएंगे, फिर हम लगाएं कि नहीं लगाएं? नहीं, यूरिक एसिड के वजह से अगर थायराइड है ना, यूरिक एसिड वगैरह, यूरिक एसिड आपको थायराइड की वजह से अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपको वो पॉइंट लगाना ही चाहिए। Li11 थायराइड नहीं है, सिर्फ पेन हो रहा, उंगलियों में पूरा पेन स्टार्ट हो गया। उंगलियों में पेन हो रहा है तो आपको जाना एक चाहिए मिनट। SP2 पे। HP2? SP2 स्प्लीन 2। अच्छा, सर SP2। देखिए यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ पे दिख नहीं रहा ये है मुझे देखिए। तो। Li11 कहाँ पे आया? Li11 यहाँ पे आता है। अच्छा Li11 जो है ना यहाँ पे आता है। इंडेक्स फिंगर मिडल जॉइंट अच्छा, के इंडेक्स फिंगर। ओके। जॉइंट पे आता है और ये बहुत बेटर पॉइंट है। आपको पेन चेक कीजिए, आपको पेन भी कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दीपक सर तो हम मलिक सर आने वाले नहीं है, फिर कभी